दीपक झा जी, अब आपके पास आते हुए शांति व्यवस्था बनी रहे उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाई, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, एहतियातक कदम बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं आंखें भी दिखाई जा रही हैं, कहीं प्यार से भी समझाया जा रहा है। फिर दिक्कत क्या है? चित्रा जी देखिए, भाजपा और एएमआई की प्रवक्ता जब तक ये दोनों हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे ना, तो ऐसे देश में आग लगते रहेंगे। जब तक हलाला की बात, हलाल मटन की बात करेंगे और इधर उधर की बात करेंगे, तब तक ये आग लगती रहेगी। बात है कि हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते, हिंदुस्तान की तरक्की कैसे होगी उसकी बात क्यों नहीं करते, हिंदू मुसलमान के बच्चों को शिक्षा कैसे मिले उसकी बात क्यों नहीं करते। जब तक बोले तो प्रधानमंत्री जी, एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए मुस्लिम बच्चों के। सुन तो लीजिए, जब तक एक गाय जो आए हैं मारने वालों से चंदा लेते रहेंगे, 250 करोड़ चंदा लिया, 250 करोड़ चंदा आपने गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से लेते हैं, तब शर्म नहीं आती? तब तक आप ईमान का नहीं डोलता आपका ईमान, फिर झूठा बयान आप नहीं, फिर ये झूठा बयान, तब तक भाजपा ने 250 करोड़ रुपए चंदा लिया, रिकॉर्ड है, फिर ये झूठा बयान क्या है? कौन सी कंपनी जिससे पैसा लिया है? महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 गाय का मीट एक्सपोर्ट करने में। आप गूगल कर लीजिए, सारा दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ क्या, सच है ना? कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम बताइए, कंपनी का नाम बताइए। तो फिर बताइए ना, पीएम केयर फंड में, पीएम केयर फंड का पैसा क्या हुआ होता? पीएम केयर फंड में किसने कितना पैसा दिया बताइए ना, बताइए। इतना कंपनी नाम जानने का शौक है तो पीएम केयर फंड का पैसा क्या जाएगा? आज तक क्या इस्तेमाल हुआ? 5 सालों में पीएम केयर फंड में क्या परोसा जाएगा बताइए मेरे को। जिनको चुप करा लीजिए तो मैं, हाँ बोले उनके बोल दीजिए। देखिए, पीएम केयर फंड का क्या हुआ पैसा, कहाँ गया पैसा, किन किन से लिया पैसा, देश को बताइए ना, बताइए देश को। खामोश क्यों हो जाते हैं कि नहीं ये तो प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार है, किसी को नहीं बताएंगे? अरे गड़बड़ घोटाले तो आप कर रहे हैं, सवाल आपसे करते तो गाय और गंगा में बांट देते हैं लोगों को। सोरस का जो पैसा रहा वो कहाँ जा रहा है बता दीजिए जरा। आप ये बताइए, इस देश में जब महंगाई कम होगी, एक महापुरुष ने 2012 में 2013 में नारे दिए थे, वो महापुरुष कहाँ गया? देश की जनता उसको ढूंढ रही है। उस महापुरुष को तीसरी बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया। इसका मतलब आप लोग ये मुद्दा लेकर जाते हैं, असर क्यों नहीं करता? ये तो मैं पूछ रही हूँ। सुनिए, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री से आपका चरित्र सही नहीं हो जाता। रावण ने राज किया, इसका मतलब नहीं रावण संत बन गया। नहीं, ये गलत बात है सर। लोकतांत्रिक देश में जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता चुनती है, वही देखिए उसी को सर्वश्रेष्ठ देश के प्रधानमंत्री को। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक मारा जाता है। रावण कह रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को रावण कह रहे हैं। दीपक झा जी, तीसरी बार आप लोग सोचिए कितना मुद्दा लेकर गए, चौकीदार चोर है, ये है, वो है, वो है, जनता नकार देती है आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ, एक रामायण का उदाहरण देता हूँ। रामायण और राम का उदाहरण नहीं है, वर्तमान में देखिए क्या बात हो गई, गंगा की बात होगी तो रामायण का उदाहरण देता हूँ। राम और सीता बैठे हुए थे, सामने से एक स्वर्ण मृग जाता है और सीता जी को पता है कि स्वर्ण मृग जा रहा है, तो कहते हैं राम मेरे लिए इसका शिकार करके लाओ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको पता है असंभवम हेम मृगस्य जन्म है तथापि रामो लुलुभे मृगाया। राम को भी पता है कि स्वर्ण मृग नहीं हो सकता इस सृष्टि में, संसार में, लेकिन फिर भी वो उस मृग के पास जाते हैं उसका वध करने के लिए। इसी तरीके से इस देश की जनता को पता है। आप देखिए इसको कहां से कहां लेकर गए, किस तरीके से कुछ डिमांड की उसको पूरा करने के लिए वहां पर गए। कब आएंगे? कौन से संदर्भ को कहां उठाकर 2047 की बात करते हैं, 2047। अरे हम 2025 में बात क्यों नहीं करते भाई? 2019 लोग की बात करते हैं, आज की बात क्यों नहीं करते? रोजगार आज आप नहीं देंगे, हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास इंडिया बनाएंगे। उसके बाद मैं आ रही हूँ प्रवेश चौधरी जी और मनोज चौधरी जी आपके पास। राम, हाँ, जिस तरीके से राम भी उस माया के वशीभूत हो गए थे, जनता रूप जो जनार्दन रूपी जनता है वो भी ऐसे दानवी शक्तियों, आसुरी शक्तियों के वशीभूत हो गई है। प्लीज सर, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। आसुरी शक्तियों के अधीन देश की जनता हो गई है, इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री। सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दीपक झा जी, कैसे जीतेंगे आप लोग चुनाव? कैसे जीतेंगे आप लोग चुनाव? ऐसे जीतेंगे आप लोग चुनाव? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ से कहाँ जा रही है? बहुत गलत बात है, बहुत गलत। आप अपने मुद्दों पर अगर लड़ाई लड़ पाते तो आप अपनी सरकार बना लेते ना दीपक झा जी। आप अगर मुद्दों पर लड़ाई लड़ पाते तो आप देखिए उनकी सीटें कम हो गई, कितना सारा इंडिया गठबंधन बन गया,
उसके बावजूद क्या हुआ? उसके बावजूद क्या हुआ? इनसे जवाब ले लीजिए। लोकतंत्र पर कितना विश्वास है पता लग गया है आपका। लेकिन प्रदीप भाटी जी की पार्टी ने तो यूपी में आप लोगों को पानी पिलाया ना, ये बात तो सही है प्रदीप भाटी जी, लेकिन 27 का चुनाव अभी दूर है, मौजूदा मुद्दे पर ही रहते हैं। आपको ये पता ही है कि मुद्दों पे बात करने से कौन यहाँ पे भाग रहा है, कौन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता और लगातार उस बात को नहीं करके ये बात हलाल पे लेके आ रहे हैं और अन्य तमाम मुद्दों पे लेके आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो अरे मैं तो लेकर आऊंगी, मंत्री जब बयान देगा तो मेरा तो काम ही यही है। मंत्री अगर बयान देगा सर्टिफिकेट देने की कि इसको ऐसे दिया जाए तो मैं तो बात करूंगी। उधर से भी सवाल उठेगा तो वो बात करूंगी। एक सवाल तो काम ही यही है। एक सवाल तो ये पूछा जाना जरूरी है। समाजवादी पार्टी की बात नेता ये बयान देते कि अपने अपने त्योहार अपने ढंग से मनाइए, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, तो शांति और सौहार्द का प्रतीक होता। लेकिन जब आप धमकी भरे मैसेज देंगे तो इस देश में कोई कायर तो है नहीं, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबका खून खौलता है, सब इसी माटी के जन्मे हैं, सब भारत माता की संतानें हैं। तो जब भारत माता की संतानें सब हैं तो अपने अपने घर को संभालो ना भाई, किसी को दूसरे के घर संभालने की जरूरत नहीं है। अपना घर संभालिए, दूसरे का घर सुरक्षित रहेगा। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।